अब देखिए हम प्रैक्टिकल में आ गए हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप में। ठीक है, अब न्यूमेरिक डाटा टाइप में क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसे कॉल कैसे करता हूँ। न्यूमेरिक डाटा टाइप में सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटीजर। ठीक, इंटीजर इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं डाटा टाइप में? इंट, इंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो इसका कोड कैसे लिखा जाता है ये देखिए। सबसे पहले एक्स, एक्स का वैल्यू कितना डाल दें हम? ये 10, और 10 ये क्या है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर सॉरी, इंटीजर देखिए, इंटीजर है। चलिए इसका इंटीजर हो गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या आता है हमारा y, y इक्वल टू -20। ठीक, और ये भी क्या है? ये भी हमारा इंटीजर ही है, लेकिन ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि क्या है ये प्रिंट, और इसका टाइप क्या है, कौन सा टाइप का है ना। मेरा टाइप है, हमको नहीं पता, मान के चलिए मैं भी लिख दिया हूँ इसी दिन, तो मुझे टाइप पता करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली टाइप। ठीक है, उसके ब्रैकेट। ठीक, ये लिखना है आपको। अब किसका टाइप पता करना है? एक्स का ना, तो मुझे एक्स डालते हैं इसके अंदर, तो एक्स डाल दिया, मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, आउटपुट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन। ये विजुअल स्टूडियो में कुछ नहीं करना, आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर एक तो आप एक फाइल बना लीजिए। ठीक है, फाइल बनाने के बाद आपको एक्सटेंशन लिखना पाइथन के लिए, तो पाइथन एक्सटेंशन यहाँ से आता है आपका। ठीक है, यहाँ से आप एक्सटेंशन पाइथन लिखिए, पाइथन से भी 2-3 आपका रहेगा, और उसमें से कोई भी एक आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये पाइथन रन होने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका पाइथन इजीली रन होगा। फिर यहाँ पे पाइथन लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद जो आप फाइल का नाम है वो आप लिखिए। इसी में यहाँ पे लिखा हूँ डाटा टाइप डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम इसे मैं इंटर मार दिया। ठीक है, अभी मेरा यहाँ आउटपुट देगा कि क्या है। देखिए मैं मेरा आउटपुट दिया यहाँ पे, देखिए क्लास इंट टाइप का है, किस टाइप का है जो है? एक्स इन टाइप का, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, ठीक, अब मैं यहाँ फ्लोट पे आऊँगा ना, तो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं फ्लोट, फ्लोट, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? डाटा टाइप प्रोग्राम लिखने के लिए फ्लोट, सिंपल हम फ्लोट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फ्लोट, FLOAT। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके अब यहाँ पे मैं डालता हूँ PI। ठीक, इक्वल टू, अभी मेरा क्या रहेगा? 3.1415 ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये मेरा रहेगा। अब ये मुझे क्या है? मुझे पता है ये फ्लोट है, कि पॉइंट लगाने पर अगर ये फ्लोट पता चल जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ्लोट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अभी ये छोटा सा प्रोग्राम ऐसी है, अगर बड़ा सा है, आपको ना पता चले किस टाइप का, तो उसको टाइप पता करने के लिए फिर हम ऐसे प्रोग्राम करें। यहाँ टैम्प लिखें, टैम्प देखिए क्या करता है? इक्वल टू माइनस यहाँ 23.5 डाल दिए, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका टाइप पता करूँगा, तो टाइप पता करने के लिए क्या सिंपल करना है? प्रिंट अंडर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? टाइप। इफ, उसके बाद ब्रैकेट, ये लिखने के लिए टाइप के लिए। ठीक, इसके बाद अंदर में मुझे क्या पता करना है? PI का ना, तो ये PI का मैं डाल दिया। ठीक, अब ये सेव हो गया। और सेव नहीं करते तो मैनुअली आप सेव नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक में रखना है, तो यहाँ पे आके ऑटो सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आप जो जितने भी प्रोग्राम लिखते जा रहे हो वो ऑटोमेटिक सेव होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है। अब मैंने एक बार मैंने पाइथन डाटा टाइप PI लिखा था, तो मैं उसको फिर लिखूंगा नहीं, मैं इसको अपर करूँगा, ऊपर एरो, अपर एरो का यूज़ कीजिए, उसके बाद इंटर मार दीजिए, तो ये आपको दिखा देगा उसी तरह। आपको याद लिखने नहीं, शॉर्टकट ईजी वे में सीखना है आपको। ठीक है, क्लास देखिए क्या है ये? इसका फ्लोट टाइप का। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और हमारा क्या था? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स भी होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप में, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटाता हूँ पहले। उसके बाद मेरा आएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक, नंबर्स के लिए। और इसको हम कैसे लिखते हैं इसके अंदर प्रोग्राम में? इस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ से मैं इसको प्रोग्राम लिखता हूँ, क्या है? जेड इक्वल टू, अब ये क्या रहेगा? 3+4, 4, और ये जे है, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, तो ये तो ईजी था। नॉर्मली डेट टाइप का था, ये हो जाता कुछ नहीं, ये आपका इन टाइप का हो जाता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स होने के लिए हम इसको अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो पता करने के लिए आपको बताए ना, टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं किस टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है, इसमें से आपको फिर मुझे पता करना है प्रिंट अंडर ब्रैकेट, और यहाँ पे टाइप है ना, और किसका टाइप पता ना? जेड का, जो वैल्यू मेरा जेड का है, तो ये मुझे पता नहीं है किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स है, मुझे अभी पता चला, मैं लिखा हूँ इसीलिए। मान लीजिए नहीं पता, इसको पता करने के लिए ये चीज़ है आपको। और इससे ज़्यादा घबराने के नहीं, ये मैं और भी बता रहा हूँ, जब मैं आगे की जो वीडियो में जाऊँगा तो फुल डाटा टाइप को यूज़ करके मैं बताऊँगा ना, तो उसमें तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आप इस चीज़ को, नॉर्मल चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद वो फिर कॉम्प्लेक्स और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये ऑटो सेव हो गया है। अब मुझे यहाँ पे उसी तरह मैं अपर एरो का यूज़ करके मैं अपना खाना को लाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये क्लास किस टाइप का हमारा बता रहा है? कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसी तरह ये भी पता चल गया। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा? सीक्वेंस डाटा टाइप में आते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस डाटा टाइप में क्या आएगा? देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस डाटा टाइप। ठीक, अब सीक्वेंस डाटा टाइप में कौन क्या क्या आता है? स्ट्रिंग,
सबसे पहला हमारा स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं हम, str, ठीक। उसके बाद स्ट्रिंग का फंक्शन कैसे करते हैं तब वो मैं बताता हूँ। इसको स्ट्रिंग को हम ना सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखते हैं। सिंगल कोट्स ये हो गया, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं, इसको पता चल जाएगा इंटरप्रेटर को कि ये स्ट्रिंग कम बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए डबल कोट्स डालें, ये भी पता चल जाएगा उसको कि ये डबल कोट्स भी स्ट्रिंग ही में आता है, ठीक है। स्ट्रिंग इंटरप्रेटर को इतना बताने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ यूज़ होता है, डबल चाहे फिर सिंगल, तो ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। अब देखिए इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। इसे मान के चलिए यहाँ पे मैं डाल दिया नेम, ठीक, इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं डालता हूँ अताउर, ये मेरा नाम है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट के लिए, और ये मैं इसका टाइप पता करना है ना मुझे, तो मैं टाइप फंक्शन को यूज़ करूँगा, ब्रैकेट, और यहाँ पे टाइप क्या है, नेम, ठीक है। नेम को मैं कर दिया। अब मुझे टाइप सही है, कुछ गलत आ रहा है क्या, फंक्शन प्रिंट, सही तो है। अब देखिए मुझे यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउटपुट के लिए पेपर प्रेस मारूंगा, यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए क्लास जो हमारा है ना स्ट्रिंग टाइप का बता रहा है, ठीक है। ये डबल कोट्स के लिए, अब मैं सिंगल कोट्स के लिए भी बता देता हूँ। सिंगल कोट्स में भी समझ आएगा इंटरप्रेटर कि ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर ये सेव हो गया। अब मैं फिर इसको यहाँ से करता हूँ ऊपर एरो की को यूज़ करके, देखिए सिंगल कोट्स में पता चलिए ये चीज़ है। अब हमारा आता है लिस्ट, ठीक है। अब देखिए मैं लिस्ट के बारे में बताता हूँ। कि लिस्ट में लिख दिया हूँ लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं जानता हूँ। ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। म्यूटेबल का मानना ये है कि वो हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर एंड ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, नंबर, ठीक है, नंबर्स इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर एक हम डालें, दूसरा तीसरा वैल्यू डालते हैं 4 5 तो 4 ये ना, चलिए जानेंगे। उसके बाद मुझे ये था, उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगा, ठीक है। मिक्स्ड इक्वल टू लिस्ट के लिए, अब यहाँ पे मैं 10 कोमा, अब मैं स्ट्रिंग को भी यूज़ करूँगा इसमें मिक्स करके, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ हेलो। उसके बाद मैं इसमें और एक चीज़ मिक्स करूँगा, क्या करूँगा, फ्लोट, फ्लोट पॉइंट है ना, फ्लोट टाइप का। तो यहाँ मैं मान देता हूँ कि नहीं 3 में डालता 3.14, ठीक है, पाई के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो ना, लेकिन मैं पूछूंगा बताओ क्या है ये। तो ये मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और उसके टाइप पता करूँगा। वो बोल रहा था ना मुझे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। अब मैं प्रिंट से मैं बोलूँगा कि मैं पूछूंगा इसका टाइप बताओ क्या है, तो टाइप फंक्शन को यूज़ करके ये देखिए अब इसमें से क्या है, ये नंबर्स, यस मैं नंबर को नंबर्स लिख दूंगा। अब मैं यहाँ से पता करूँगा कि क्या है ये, ठीक है। अब मैं इसमें करके ऐसे कर दिया। अब ये मैं बता के देगा कि क्या है, ये वीडियो बता दिया ना क्लास, लिस्ट है ये लिस्ट है, ये लिस्ट बता दिया ना टाइप ऑफ व्यूज़ की, तो ये लिस्ट है, देखिए यहाँ पे लिस्ट है, ये दिख रहा है ना, ये चीज़ है। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बताऊँगा टपल, टपल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सीक्वेंस लिस्ट, सबसे पहले आया स्ट्रिंग, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद टपल ना, तो मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ इसको, क्यों उतना गैप दिया हूँ 2 मिनट का स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टपल, टपल के बारे में बताऊँगा ना, ये टपल, ये आ गया टपल, ठीक है। और टपल को कैसे लिखते हैं, टपल ही लिखना पड़ता है, ठीक है, प्रोग्राम में टपल ही लिखते हैं, तो ये देखिए टपल। अब मैं इसको ये कैसे बनाता हूँ, लिखता हूँ, देखिए टपल के लिए मान के चलिए कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, टपल के लिए हम क्या वो ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट का ये सिर्फ ब्रैकेट यूज़ करते हैं सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे 10, और ये क्या होता है पता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब कि इसको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंज किए ऐड किए तो म्यूटेबल हो गया ना, मिक्स किए तो इसमें से नहीं होता वो चीज़, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। जब इसको कोई वैल्यू नहीं चेंज करना हो तब आप टपल यूज़ कर सकते हैं, टपल टाइप को। उसके बाद कोमा, उसके बाद 30, ठीक है। ये हो गया हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर में से ये टपल का प्रोग्राम ये मैंने लिखा सिंपल। और उसके बाद इसको क्या करना है कि हम पता करेंगे, तो फिर इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट अंदर ब्रैकेट टाइप, फिर बोल रहा है कि मुझे मत पूछो ना, मैं पूछूंगा बता क्या है ये। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी और करता हूँ ऐसे इतना, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ से मैं टर्मिनल में आके मैं सिंपल ये पाइथन डॉट डाटा लिखो, चाहे फिर आप अपर एरो के साथ यूज़ करके आप आउटपुट लिख, ये लिख दिया। क्लास जो हमारा है टपल है, ठीक है, ये बता दिया टपल, ठीक। अभी टपल का भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रेंज, है ना, रेंज क्यों ये लुक में यूज़ करने के लिए करते हैं ना रेंज को, चलिए मैं बताता हूँ अभी। इसको मैं पहले हटा लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे रेंज है ना, रेंज को कैसे लिखते हैं, रेंज ही लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में, सॉरी स्पेलिंग मिसिंग है, रेंज, ठीक। अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे होता है रेंज में, ये सीक्वेंस है, रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स को ना रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस में, ठीक है। और यूज किस में करते हैं, लूप में करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए आर इक्वल टू, अब हम यहाँ पे रेंज, रेंज आ गया, ठीक है, रेंज हमारा कितना है 5, ठीक।
अब देखिए ये 5 हो गया हमारा रेंज। अब मैं नीचे पता करूँगा कि किस टाइप का है ना, प्रिंट, उसके बाद ट्राई, उसके बाद क्या आर। ठीक, अब मुझे ये पता चल गया तो मैं ऊपर जाऊँगा, मानता हूँ कि किस टाइप का ये रेंज है, ये पता चल गया रेंज है। इसी तरह आप सब पता कर सकते हैं ना सेट का। सेट में क्या होता है, इस तरह जितना भी आप हो सके उतना भी इसी तरह से लिखिए और कीजिए। लेकिन ये टाइप को मैं रहने देता हूँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। रेंज भी कंप्लीट। अब क्या बचा हमारा, रेंज हो गया ना। अब हमारा सेट डाटा टाइप के अंदर क्या आता है, सेट फॉरेन सेट। ठीक है, तो ये दो टाइप का आता है सेट डाटा टाइप में। तो मैं थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे लिख देता हूँ सेट डाटा टाइप। ठीक, और उसके अंदर क्या आता है, ये सेट। ठीक, सेट, उसको कैसे लिखते हैं, सेट ही लिखते हैं। ठीक है, ये क्या, अनऑर्डर म्यूटेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अनऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है, एंड डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है सेट में। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको पूछ भी सकता है एग्जाम में। तो आप सब तरीका से प्रिपेयर हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्या। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ, यूनिक लिखता हूँ फॉर यूनिक नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1, करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं सेट के लिए। ठीक है, देखिए हम अगर यूज़ करेंगे किस चीज़ का, लिस्ट का, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में, और अगर हम टपल को यूज़ करेंगे सिर्फ सिंपल ब्रैकेट में, और अगर हम ये सेट है ना, सेट डाटा टाइप में आता है सेट, सेट को हम करली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबका अपना अपना फंडा है, अपना अपना वर्क है सबका, सब एक ही से रहा तो फिर वो एक दूसरे से अलग कैसे, क्या, इसीलिए अपने अंदर भी अलग अलग स्किल और सबसे अलग बना के रखना रहता है। 4 5 ये हो गया। अब उसके बाद देखिए वर्स, अब हम इसको पता करेंगे कि क्या किस टाइप का है। तो ये रेंज वाला था, रेंज वाला हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें यूनिक ना, यूनिक नंबर्स, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में आके आउटपुट पता करता हूँ कि क्या है, ये सेट है। ठीक है, इसी तरह सभी को पता करते ही रहना है। ठीक, सेट भी कंप्लीट, सेट का भी कैसे होता है ये सेट, चीज़ भी जान गए आप। चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब फॉरेन सेट हम ना, फॉरेन फॉरेन सेट जानते हैं, ये हो गया। हमने फॉरेन सेट लिखते हैं, फॉरेन सेट, इसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखता हूँ सिंपल, कोई स्पेस नहीं, और सेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कहूँगा, और ये क्या, सिमिलर टू सेट बट इम्यूटेबल। ये सिमिलर होता है सेट की तरह, बट ये इम्यूटेबल होता है, समझे बिलो। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे सॉरी, इक्वल टू फॉरेन सेट ना, फॉरेन सेट यूज़ करके कैसे यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिस्ट वाला यूज़ करेंगे ना, तो उसी में तो ये आ जाएगा फॉरेन सेट। तो लिस्ट के अंदर तो 1 2 3 4 ये हो गया है ना। अब मुझे पता करना है कि किस टाइप का है, तो ये तो सेट वाला हो गया ना, सेट वाला बनाए थे। अब यहाँ पे मैं फॉरिज़न, ये बस, और फॉरिज़न किया। अब मुझे इसका टाइप पता करना है, तो मैं यहाँ से क्या टाइप फंक्शन यूज़ कर, टर्मिनल में आया, फिर मैं मारता इंटर। अब ये मुझे बता दिया क्या है, ये बता दिया फॉरेन सेट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे थोड़ा गंदा भी लिख रहा है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक, अब ये भी हो गया हमारा फॉरेन भी कंप्लीट। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ मैपिंग में, है ना। देखिए ये आता है ना, समझ, लिस्ट, टपल और हमारा सेट आता है। लेकिन सेट ना, सेट डाटा टाइप के अंदर आता है। तो सेट में फॉरेन सेट और सेट आता है जो उसी का रिलेटेड होता है, लेकिन म्यूटेबल होता है। और ये म्यूटेबल होता है। ठीक है, फॉरेन सेट इम्यूटेबल होता है, और टाइप क्या होता है, ये भी उसी तरह होता है, लेकिन म्यूटेबल होता है सेट। ठीक, अब देखिए मैं आगे आता हूँ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग क्या है, ठीक, तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो मैं मैपिंग, मैपिंग डाटा टाइप। ठीक, अब उसके अंदर क्या है, डिक्शनरी, जिसको हम डिक्ट वो भी बोलते हैं। ओ डिक्शनरी, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी। और इसको हम कैसे कोड में लिखते हैं, सिर्फ डिक्ट। ठीक, ऐसे लिखते हैं। ये कमेंट कभी नहीं दिया, नहीं है से कमेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, मैं पहले बता भी चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है ये, अब मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ उसमें। ठीक है, तो कैसे, मैं मान लीजिए स्टूडेंट एंड इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये डिक्शनरी रखेगा, इसका नेम। ठीक है, इसका नेम क्या होगा वो बताओ उसको। तो इसको बताने के लिए मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका नाम लिखना होगा, जैसे कि मेरा नाम अताउर हम है। उसके बाद फिर यहाँ पे एज, एज, एज डाल दिए। ठीक है, एज क्या हो गया हमारा, एज इतना, और ये कितना हो गया, मान लीजिए 21। ठीक, ये हो गया। अब मुझे पता चल गया। अब मैं इस मार्क्स डालूंगा। ठीक है, कितना आया था मार्क्स, तो ये मैं डालता हूँ मार्क्स, डबल कोट्स के अंदर मार्क्स को लिखना पड़ेगा ना, मार्क्स। अब मेरा मार्क्स आया था, ऐसे लिख देता हूँ।
और उसके बाद ये देखिए मैं स्ट्रिंग में ही डबल कोट सिंगल कोट यूज़ करता हूँ, लेकिन इंटीजर टाइप कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है, लिखना पड़ता है। ये हो गया आपका डिक्शनरी का है ना, डिक्ट वाला। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या है, तो यहाँ टाइप पता करके उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए, ठीक है, स्टूडेंट। ठीक, अब मुझे यहाँ पे इस आउटपुट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसका। देखिए ये क्या है, क्लास जो हमारा डिक टाइप का है ना, डिक्शनरी टाइप का है ना, नेम एज पूरा लिख रहा है इसी डिक्शनरी। अब मैं बूलियन में आता हूँ, ठीक है। बूलियन में क्या आता है, ट्रू फॉल्स सिर्फ होता है इसमें और कुछ नहीं, बूलियन टाइप में। ठीक, मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत ही ना हो, फिर कभी आपको कोई किस कहीं वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े। ऐसा मैं बता रहा हूँ थोड़ा डीपली थोड़ा सा, ठीक है। भले थोड़ा बोरिंग लगे, लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बूलियन, ठीक, बूलियन को हम कैसे लिखते हैं कोड में, बी डबल वाई से बुल, और कुछ नहीं, वो वाला बुल नहीं है ये। अब देखिए मैं इसका कोड कैसे करता हूँ, इज, अगर मन के इज में पाइथन इज, इजी भी यही है, इजी इक्वल टू ट्रू, तो क्या ये हो गया ट्रू। तो क्या है यहाँ, अब मैं इसमें टाइप फंक्शन को यूज़ करके मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ देखिए मैं फिर अब मैं यहाँ पे आउटपुट क्या है, बोल ट्रू और फॉल्स में लाइन कितना है मेरा 20 में, क्या दिक्कत है, अच्छा सॉरी यहाँ पे कमेंट डालना ही भूल गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्व करना ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो जिंदगी में आती रहेगी, उसको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप होगा। देखिए क्लास किस टाइप का, बुल टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी डेटा टाइप का हम आते हैं इसमें, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया ये भी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ बाइनरी, इसके अंदर 3 टाइप का बाइनरी होता है ना, बाइनरी डेटा टाइप। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन आता है, बाइट, पहले ये दे दो, बाइट, बाइट्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद बाइट में क्या आता है वो दिखाता हूँ मैं। बाइट होता है बाइट एरे और मेमोरी व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बाइट, ये बाइट क्या था, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट होता है, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट होता है, ठीक है। जो बाइट है ना सीक्वेंस करेगा लेकिन इम्यूटेबल है, ठीक। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए बी इक्वल टू, अब हमारा मान के चलिए बी रहा जो डबल कोट्स के अंदर हेलो, ठीक है, ये एक बी में बाइट में हो गया। अब इसको पता करेंगे कि क्या है ये, लोग बताओ थोड़ा सा। ये फिर बोलेगा कि मुझे मत पूछो ना, लेकिन मैं पूछूंगा, है ना। यहाँ बी में पास कर दिया, अब मैं यहाँ से फिर टर्मिनल में आके टमाता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा बाइट्स है ना, इस टाइप का, ये पता चल गया। इसको लिखने का तरीका होता है बी इक्वल टू, अगर हम बाइट यूज़ कर रहे हैं तो बी यूज़ करके हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग को लिखेंगे, इस तरह से लिखने का तरीका पता चल रहा है, टाइप ऑफ बोरिंग लग रहा है, लेकिन आपको लिखने का बेसिक चीज़ पता चल जाएगा ना, तो जब मैं आगे प्रोग्राम करूँगा तो वो आपको ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। और इसमें देखिए कुछ नहीं, और एक है बाइट एरे, बाइट एरे, ठीक, बाइट एरे, इसको कैसे लिखते हैं, बाइट एरे, बाइट एरे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसा लिखा जाता है, बी ए, बस यही चीज़ जानना है आपको। और यहाँ पे बाइट एरे, ये चीज़, ठीक है। आपको मान के पता ही नहीं होता कि लिखा कैसे जाता है, कोड कैसे किया जाता है बाइट एरे को, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे बाइट एरे के अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वैल्यू डालता हूँ मैं 6.566 ठीक है। अब मैं इसको पता करूँगा क्या है, यहाँ जब बी था ना सिंबल, तो यहाँ पे अब बी ए डालना पड़ेगा, क्योंकि बी ए बाइट एरे है, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसका आउटपुट टर्मिनल में आके मतलब देखिए बाइट एरे लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ फिर से। उसके बाद फिर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेमोरी व्यू, ठीक। तो मेमोरी व्यू के लिए लिख देता हूँ पहले, मेमोरी, मेमोरी, इसको कैसे लिखा जाता है कोड में, मेमोरी व्यू, ठीक। इसका कोड कैसे किया जाता है, मैं लिखता हूँ, देखिए एम बी, देखिए बाइट के लिए बी, बाइट एरे के लिए बी ए, जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइट के लिए बी, और बाइट के लिए यहाँ बी ए, और देखिए यहाँ के एम वी जी मेमोरी व्यू के लिए, ठीक है। तो एम वी इक्वल टू, और उसके बाद हम मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी व्यू, ठीक है। मेमोरी व्यू क्या है हमारा, अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, किस टाइप का, बाइट इट्स, ठीक है। कितना है बाइट्स, 5 डाल दिया, ठीक। अब मैं इसको पता करूँगा कि क्या है ये, तो मैं एम बी सिर्फ लिखूँगा, यहाँ पे बी है ना, एम वी, ठीक है। आउटपुट में हमारा क्या आएगा वो देखते हैं, शायद नज़र आ रहा है, देखता हूँ क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं मुझे है शायद। देखिए यहाँ देखिए क्लास मेमोरी व्यू है, ठीक, ठीक है। ये देखिए मेमोरी व्यू,
तो देखिए हम यहाँ पे माउंट व्यू हो गया, नन टाइप का हो गया। नन टाइप में क्या होता है वो भी बता देता हूँ किस तरह। माउंट व्यू हो गया है मेमोरी व्यू, ठीक है, एमबी से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं ठीक, नन टाइप, ठीक। और इसको कैसे लिखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं, नन टाइप ना, ठीक, ऐसे लिखते हैं इसको। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, वैल्यू, वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैल्यू इक्वल टू हमारा क्या है, नन, ठीक। अब हमारा वैल्यू नन जब हो गया है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन देना पड़ता है, ठीक है। आगे वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों देना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू, ठीक, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू हो गया। अब मैं पता करूँगा किस टाइप का है, टर्मिनल में गया, प्रिंटर मारा, ये नन टाइप का हो गया, ठीक। अब टाइप कन्वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, नहीं इंपॉर्टेंट ही है। टाइप कन्वर्जन है, दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। मैं जब आगे वीडियो में नहीं बता पाया, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन, सॉरी स्पेलिंग बहुत एन होगा, कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है सबसे पहले इम्प्लीसिट, जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इम्प्लीसिट, तो इम्प्लीसिट में क्या, तो ऑटोमेटिक काम करता है ना, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट करेगा। कैसे, तो मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए ए इक्वल टू 5 है, ठीक। अब ये हमारा इन टाइप का है ना। अब यहाँ हमारा बी इक्वल टू 2.5 है, ठीक। ये फ्लोट टाइप का है, ठीक। अब हमको इसको ऐड करना है, ठीक। ऐड करूँगा मैं ए प्लस बी, ठीक। अब मुझे ये पता करना होगा ये कि क्या है ना, तो मैं प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए जो पी है ना, सी को लिखना, फिर सी में कॉल किया, उसके बाद कॉमा, टाइप में हमारा सी, वैल्यू तो उसकी लिखा ना, ये सी, ठीक। अब मुझे ये कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक। अब मैं इसको मैं टर्मिनल में जाके एंटर मारता हूँ। ये देखिए 7.5, ये 5 था, इंटीजर 2.5 आया। अब ये दोनों जुड़ गया, जुड़ने के बाद जो पॉइंट ऐड हुआ 0.5, ये 7 होने के बाद, तो ये भी तो फ्लोट में हो गया ना टोटल, इसीलिए तो ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का ऐसे बाइट में फंक्शन से यूज़ करने के लिए हम इसमें देखिए फंक्शन इम्प्लिसिट हम ऑटोमेटिक के लिए, एक्सप्लिसिट हम फंक्शन को यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ मैं भी, ठीक। अब मैं आता हूँ इसका एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है ना, टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन तो टाइप बाहर का होता है। अब देखिए इसमें क्या, एक्स इक्वल टू ये वो 110 है, क्या ये सही है, नहीं नहीं, देखिए क्यों, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको रिजन यूज़ करूँगा। देखिए वाई इक्वल टू इंट एक्स, एक्स जो है हमारा, ठीक। अब मैं यहाँ पे वाई और यहाँ पे भी वाई टाइप में, तो क्या है, तो ये देगा, देखते हैं। आइए देखिए क्लास क्या है, इन टाइप का है ना। ये वो स्ट्रिंग था, इन टाइप का करेंगे, स्ट्रिंग एल इंट, समझ में आ गया। इसी तरह होता है चेंज, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों आप इसका फुल आप वो नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तब आपको अपने हाथ में ना एक्सपीरियंस आएगा। आप सिर्फ देखने से नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से होता है, ये चीज़ होता है, ठीक। अब इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मान के स्ट्रिंग था, मान के चलिए आता और यहाँ पे एक्स टाइप कैसे कर दिए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब ये क्या करेगा, चेंज करेगा ना। देखिए इन क्या है, वैल्यू नहीं, इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रिंग ही था, स्ट्रिंग नहीं था। मैं चलिए मैं ये गलती डाल देता हूँ ना। अब मैं इसको डालूंगा इन, हाँ इंट में चेंज करना था इसीलिए। मान के चलिए ONE1 ने, मान लीजिए इसको फ्लोट में करना है ना, मान लीजिए 400 लिखना है, ठीक। अब इसको मैं फ्लोट में चेंज करूँगा इसको, तो मैं यहाँ से फ्लोट लिखूँगा ना, फ्लोट। अब मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए जो फोर पॉइंट लगा दिया ना फ्लोट में, तो ये चेंज हुआ बाई फंक्शन को यूज़ करके हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन ये मैनुअली होता है, ठीक है, और मैनुअली। और इसमें क्या होता है कि टाइप कन्वर्जन में ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, ठीक। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपके लिए डिटेल से लंबा है थोड़ा, लेकिन अगर देख लेंगे कभी नहीं भूलिएगा। और आपका डायरेक्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कहीं से पूछ दे किसी तरह का, सब इसलिए आप बता दीजिएगा, कोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।